Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we will study the basic principles of successful system. Students, सिस्टम एनालिसिस का रिवीजन क्लास है ये। उसमें हम देखेंगे कि किसी सक्सेसफुल सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट मीन्स टू ड्रॉ और प्लान समथिंग टू शो द लुक फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इट। सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी भी प्लान को ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ के प्लान को ड्रॉ करना टू शो, ये शो करने के लिए कि उस प्लान का लुक क्या है, फंक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। ठीक है, तो किसी भी प्लान को ड्रॉ करना ये शो करने के लिए कि उस प्लान का लुक क्या है, फंक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, इसे हम सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट इज आल्सो ए प्रोसेस टू प्लान और कन्वर्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इनटू ए स्टेप दैट आर नीडेड टू बी कैरिड आउट टू डेवलप ए सिस्टम। सिस्टम डेवलपमेंट इज आल्सो ए प्रोसेस। सिस्टम डेवलपमेंट एक प्रोसेस है टू प्लान, यानी प्लानिंग करने का एक प्रोसेस है, या कन्वर्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, या फिर सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना एक सिस्टम बनाने के लिए, इसे हम सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर सेवरल principles that are used to organize and arrange the structural component of system development। सिस्टम डेवलपमेंट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेवरल प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। वो देखते हैं हम क्या हैं। सिस्टम डेवलपमेंट इन विच दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड अफेक्ट द कंटेंट एंड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द बिगनिंग। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिस्टम डेवलपमेंट के प्रोसेस पर अप्लाई होते हैं, और जो कंटेंट हैं सिस्टम डेवलपमेंट के या जो वर्किंग है, प्रोसेस हैं, उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर स्टेटेड किस बिलो, इस तरीके से इन्हें स्टेटेड किया गया है। सिस्टम डेवलपमेंट का जो पहला प्रिंसिपल है, assist for quality, second not suffer from tunnel version, traceable to the analysis model, should not reinvent the wheel, minimize the intellectual distance, exhibit uniformity and integration, should accommodate changes, should degrade gently, design is not coding and coding is not design, and review minimize error, review the minimize error। ये कुछ सेवरल प्रिंसिपल्स हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है शुड नॉट सफ़र फ्रॉम टनल वर्जन। टनल वर्जन क्या है देखते हैं। वाइल डेवलपिंग द प्रोसेस, जब हम कोई प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं, इट शुड नॉट सफ़र फ्रॉम टनल वर्जन, तब इस प्रोसेस को टनल वर्जन से सफ़र नहीं होना चाहिए। विच मीन्स, टनल वर्जन का मतलब है विच मीन्स दैट इज शुड नॉट ओनली फोकस ऑन कंप्लीटिंग और अचीविंग द एम बट ऑन अदर अफेक्ट्स आल्सो। टनल वर्जन का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी सिस्टम डेवलप हो रहा है उसे केवल अपने कंप्लीट होने पर फोकस करना चाहिए, या जो एम है उसे अचीव करने पर फोकस करना चाहिए, बल्कि साथ साथ जो इफ़ेक्ट्स इसमें हो रहे हैं उनको भी ये देखते रहें या फोकस करते रहें। इसे हम कहते हैं टनल वर्जन। यानी मान लीजिए एक हम अपना जो उद्देश्य है उसी को ध्यान में रखेंगे और चीज़ें देखेंगे नहीं क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसे टनल वर्जन कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई सिस्टम तैयार करें, प्रोसेस करें, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली टनल वर्जन यानी कि केवल सिस्टम के एम को अचीव करने पर फोकस ना करें, साथ साथ उसमें जो और इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं
उन पर भी फोकस करें। नेक्स्ट है ट्रेसेबल टू एनालिसिस मॉडल। द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी ट्रेसेबल टू द एनालिसिस मॉडल। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसे एनालिसिस मॉडल के लिए ट्रेसेबल होना चाहिए कि एनालिसिस मॉडल उसे ट्रेस कर सके। विच मीन्स इट शुड सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है एनालिसिस मॉडल के ट्रेसेबल का मतलब है कि इस जो भी प्रोसेस हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो क्या हो, सेटिस्फाइड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और वो क्या करे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस सिस्टम को बनाने के लिए या जिस पर्पज़ से सिस्टम बनाया जा रहा है, जिस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए उसे। दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर सके। इसलिए जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो उन्हें ट्रेस कर सके। नेक्स्ट, should not reinvent the wheel. The development process should not reinvent the wheel. That means development process को reinvent the wheel नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है it should not waste time or effort in creating things. इसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाली कुछ चीज़ों को क्रिएट करने में टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जो इनका कहने का मतलब है सिस्टम में जो एफर्ट्स ऑलरेडी लग चुका है, जो चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, उन्हें दोबारा से क्रिएट करने में टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये इसका मतलब ये होता है रेनवेंट द व्हील। ड्यू टू दिस द ओवर ऑल डेवलपमेंट विल गेट इंक्रीज। और इस अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है सिस्टम का वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस। द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड रिड्यूस द गैप बिटवीन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। मीनिंग, तो इनका कहने का मतलब जब भी हम किसी प्रोसेस को डेवलप करते हैं तो जो भी गैप है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बीच जो भी गैप है उसे कम करना चाहिए। दैट प्रॉब्लम मीन्स, इस प्रॉब्लम का मतलब है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मतलब है इट शुड सिंपली मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, इसे इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन। द डेवलपमेंट डिज़ाइन शुड डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी विच मीन्स इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस विदाउट एनी चेंजेस। इनका कहने का मतलब है जो भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तो उससे यूनिफॉर्म होना चाहिए डिज़ाइन वाइज, मतलब उसका जो डिज़ाइन है थ्रू आउट प्रोसेस जो है वो यूनिफॉर्म हो, चेंजेबल ना हो। इन इंटीग्रेशन मीन्स इट शुड मिक्स और कंबाइन ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम। इंटीग्रेशन का मतलब, और ये जिस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनके साथ कंबाइन होकर ये वर्क करे, जितने भी सब सिस्टम हैं वो एक सिस्टम की तरह वर्क करें। तो इसका मतलब है एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज accommodate change. The system should be designed in such a way that it accommodates the changes, implying that the system should adjust to the change that is required to be done as per the user need. जो भी चेंजेस सिस्टम में ज़रूरी हों वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग जो भी चेंज की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, वो भी सिस्टम को चाहिए कि वो एडजस्ट करके उन्हें एकोमोडेट करे चेंजेस को। ठीक है। नेक्स्ट इज एसेस्ड और क्वालिटी। द डिज़ाइन शुड बी एसेस्ड और एवेलुएटेड फॉर द क्वालिटी मीनिंग। ठीक है, जो भी डिज़ाइन है वो हमारी एसेस्ड होना चाहिए और क्वालिटी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए एसेस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है मीनिंग दैट ड्यूरिंग द एवेलुएशन द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन नीड टू बी चेक्ड एंड फोकस्ड ऑन। तो इवैल्यूएशन के दौरान जो भी क्वालिटी है, डिज़ाइन है सिस्टम की या डेवलपमेंट है, वो चेक होना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए।
नेक्स्ट इज डिजाइन इज़ नॉट कोडिंग एंड कोडिंग इज़ नॉट डिजाइन। डिजाइन मीन्स डिस्क्राइबिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। डिजाइन का मतलब है कि प्रोग्राम के लॉजिक को डिस्क्राइब करना। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को जो लॉजिक है उसको डिफाइन करने का मतलब है डिजाइनिंग। एंड प्रॉब्लम एंड कोडिंग इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज, और कोडिंग क्या है, एक लैंग्वेज टाइप है दैट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट ऑफ ए डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, डिज़ाइन लॉजिक है और कोडिंग एक लैंग्वेज है। ठीक है, डिग्रेड जेंटली, द सिस्टम शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट डिग्रेड्स ग्रेसफुली, which means it should work properly even if and error occur during the execution। जो सिस्टम है उसे डिज़ाइन में रहना चाहिए, शुड बी डिजाइंड यानी डिजाइंड होना चाहिए अच्छी तरीके से, सच ए वे दैट इट डिग्रेड ग्रेसफुली, इसी तरीके से ग्रेसफुली डिग्रेड करे, विच मीन्स इट शुड वर्क प्रॉपरली इवन और एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन में जब एरर आती है तब भी इसे सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, रिव्यू टू डिस्कवर एरर, द सिस्टम शुड बी रिव्यूड, सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए, विच मीन्स जिससे इसका मतलब है दैट द ओवरऑल एवेल्यूएशन शुड बी डन टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी एरर प्रेजेंट ऑन इट कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम को चेक करे, एवेल्यूएट करे, अगर ये सारी एवेल्यूएशन के बाद एरर पता चलती हैं तो उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।